धन्यवाद हो पिता का कि मेरी आंख में ना पहले बहुत ज़्यादा सोज जाती थी। पिछली बार मेरी आंख में ना सर्जरी भी हुई थी। ओके, आँखों की? हाँ, ओके, जैसे बर्ड से चीरा लगा था। ओके, उस टाइम मैं बहुत रो रही थी और मेरे साथ मेरे भाभी भी थे, वो भी रोने लग गए। मैंने पूरी हॉस्पिटल को आपको दर्द हो रहा था इसलिए? हाँ, ऊंचा उठा लिया, क्योंकि जैसे कोई चामड़ी को सून कर दे उसमें करें तो पता नहीं चलता। जीती हुई चामड़ी को ऐसे कट कर लें तो उसमें दर्द होगा और उससे आँख भी सूजी हुई थी। तो इसलिए मैंने ना उस टाइम मेरा ना बहुत टाइम मेरे लिए बहुत ख़राब था। लेकिन यही बात कल मेरे साथ हुई थी। मैं कल जा रही थी तो उस टाइम मेरी भाभी मेरे साथ में थी। कल मैं जा रही थी, मेरे साथ कोई नहीं था। मतलब वो पिछले बार की बार आप बता रहे हो? हाँ, तब कितना तकलीफ हुआ था? तब भाभी आपके साथ में थी, बट हाँ, अभी पिछले बार हाँ, जो अभी और कल हुआ मैं गई थी, तब आप अकेली गए थे? तब मैं अकेली गई थी। मुझे पता मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे पिता मेरे साथ है। मतलब तो उस वक्त आप विश्वास में नहीं थे? हाँ, उस टाइम मैं विश्वास में नहीं थी और इस टाइम मैं विश्वास में थी। तो भाभी काम कर रहे थे और मम्मी प्रांजल का ध्यान रख रही थी और दीदी अपने ससुराल में गई हुई थी। तो साथ में चलने वाला कोई नहीं था तो मैं अकेली चली गई। जाते जाते रास्ते में सिर्फ यही कह रही थी, परमेश्वर का धन्यवाद करते जा रही थी। और वहाँ गई तो पहले सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम आई कि वहाँ आधार कार्ड से पहले रुका नहीं बनेगा। तो मैंने परमेश्वर का ध्यान जैसे याद किया और मेरा रुका बन गया, दीदी ने बना दिया। तो ये सबको ये बोल रहे कि आप फ़ोन में दिखा दो या किसी को बोल के मंगा लो, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं है। पहले चमत्कार मेरे साथ यही हुआ। उसके बाद मैं वहाँ गई तो मुझे वही डॉक्टर अंकल मिले जिन्होंने पहले आपका ऑपरेशन किया था? मेरी सर्जरी की थी आँख की, और इस बार भी वही मिले। तो उन्होंने बोला बेटा पहले भी तूने आ रखी तेरी आँखों की सर्जरी हो रखी। मैंने कहा हाँ। तो इस बार क्या मैंने कहा मुझे दवाई दे दो, दवाई से हो जाएगा। तो बोले कि दवाई से नहीं होगा, ये तो निकालनी पड़ेगी, निकालूंगा तो दर्द कम। मैंने कहा मुझे दर्द हो गया, पिछली बार आप भूल गए, मैं नहीं भूली। तो क्या बेटा इससे दर्द आराम मिलेगा। तो फिर मैंने ना ऐसे मन को मजबूत किया, मैंने कोई नहीं है। तो बोला कि आप तुम्हारे साथ कौन है? मैंने कहा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तब चले मुझे ना एक कमरे में लेटा के आँख में दवाई डाली थी। पहले वो आंटी आके डाली थी और फिर वो डॉक्टर अंकल आए थे, उन्होंने फिर डाली थी। उस दवाई से ही मैं परमेश्वर को याद कर रही थी। मैंने कहा पिता अब आप ही जानो, मेरा दर्द हो या ना हो, बस मैं आप पर ही छोड़ रही हूँ। और है ना यही मैंने बोला और इसी कारण से वो है ना अपने हाथ ही फूट गई और वो सारी रस्सी और सारा खून वो सारा निकल गया। और डॉक्टर अंकल ने सिर्फ उनको दबा के पंच करके उनको उसके साफ कर दिया बस। इसका मतलब आपकी आंखों में जो तकलीफ था वो उस बिना टाइम ऑपरेशन के ही सिर्फ वो दवाई से ही सही हो गया? हाँ, और उस टाइम डॉक्टर अंकल जैसे वो उससे ना निकाल रहे थे रुई से, कॉटन से, तब है ना मुझे दर्द भी नहीं हुआ। अच्छा, मतलब वो दबा रहे थे उसको सारा अंदर की रस्सी निकालने के लिए, लेकिन तकलीफ नहीं हो रही? दर्द नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। और उस टाइम मैं अकेली थी और मैं पट्टी करा के मैंने दवाई लेके मैं अपने घर भी चली गई, आराम से चली गई। और वापस आके सबको मैंने ऐसे बोला कुछ ही नहीं, नॉर्मल हूँ मैं। धन्यवाद हो पिता का। धन्यवाद हो पिता का। पिता हमेशा है, सबकी लाइफ में ऐसा काम करते हैं। एक बार हम भूल सकते हैं लेकिन हम पिता हमें नहीं भूल सकते। आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ गॉड। आमीन।